साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ है। साथियों अपने अगर हिंदुस्तान की बात करें, अपने इंडिया की बात करें तो अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि वो गुंडागर्दी तक उतर चुकी है। क्योंकि अफसरशाही की जो कुर्सी है उस कुर्सी की इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि वो गुंडागर्दी तक उतर आई है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ एसडीएम का मामला। कल आपने एक एसडीएम की वीडियो देखी होगी, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल है। तो राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के जो प्रतापगढ़ के एसडीएम साहब है छोटू लाल शर्मा, उनकी गुंडागर्दी किस तरह सामने आई है। ये देखिए, ये अफसरशाही है। जो भी सरकारी कर्मचारी है, अफसर है, अधिकारी है, ये जनता के सेवक है, जनता के नौकर है, लेकिन ये जनता के मालिक बने हुए, जनता के राजा बने हुए हैं और ये जनता को कुछ नहीं समझते। एक खास बात होती है जो पेट्रोलियम पंप वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, कि जो सीएनजी अगर हम डलवाते हैं, सीएनजी डलवाने से पहले गाड़ी में जितने भी यात्री हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उनको उतारा जाता है ताकि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं बने। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आई है, बहुत सी ऐसी खबरें आई है कि जो सीएनजी टैंक होता है वो कई बार ब्लास्ट हो जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे। इसीलिए जो पेट्रोलियम पंप वाले हैं, जो सीएनजी डालने वाले हैं, वो सभी को उतार देते हैं। तो एसडीएम साहब की ये साइड में आपको वीडियो दिखाई दे रही है कि इसका जो परिवार है, इसकी जो फैमिली है, इस गाड़ी में से नहीं उतरी थी और गाड़ी में से जब तक नहीं उतरते तो सीएनजी नहीं डाली जाती। तो ये कर्मचारी है जो पिछली गाड़ी, जो पीछे गाड़ी खड़ी उसमें डालने के लिए चला गया, लेकिन एकदम से एसडीएम साहब आए और अचानक से आते ही बोले कि मैं एसडीएम हूँ। पूरे रोब से बोले मैं एसडीएम। देखिए पेशेंस भी कोई चीज़ होती होगी, पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ है। 1-2 मिनट वेट भी कर सकते थे, लेकिन क्या कहा, मैं एसडीएम हूँ, मेरी गाड़ी में डालो पहले, और सीधा थप्पड़ से रसीद काट दी। तो एसडीएम साहब का रोब था, कुर्सी की गर्मी थी, गुंडागर्दी थी सरेआम। तो थप्पड़ से रसीद काटने के बाद जो पास में खड़े कर्मचारी वो भी आए और उनके पास उनको भी थप्पड़ जड़ दिया। तो आपस में थप्पड़ गुस्से चले हैं, एसडीएम को भी थप्पड़ लगे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी देखने वाली बात है। ये मामला यहीं नहीं थमा और यहीं इनका फैसला नहीं हुआ, आगे बात और कहाँ बढ़ी। ये देखिए जो शिकायत आपको दिखाई दे रही है, ये दीपिका व्यास जो छोटू लाल शर्मा की जो पत्नी है, उन्होंने ये शिकायत दी। और इस शिकायत में क्या लिखा है ये आप लाइन दे ध्यान से देखिए, मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा। इसमें लिखा गया है कि जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी है, उन्होंने मेरे को गलत इशारे किए, आंखों से गलत इशारे किए हैं और मेरे को माल बोला है। ये शब्द छोटू लाल शर्मा की पत्नी है, जो एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यासी, उनके बयान है। उन्होंने ये बयान में दर्ज यानी एफआईआर जो कटवाई उसमें ये बातें लिखवाई है। तो एसडीएम साहब की पत्नी के ये बयान और एसडीएम साहब के बयान कि मेरी पत्नी को छेड़ा गया है, और दीपिका व्यास जो एसडीएम साहब की पत्नी, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ऐसे ऐसे माल बोला गया और आंखों से गलत इशारे किए गए, तो मेरे पति को गुस्सा आया और उसको थप्पड़ जड़ दिया। इस तरह थप्पड़ गुस्से चले हैं और ये मामला यही शांत नहीं हुआ। जो एफआईआर दी थी उस एफआईआर के बेस पे जो पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया, उनको उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन भजनलाल सरकार की अगर बात करें, राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें, तो उन्होंने इस एसडीएम साहब को, छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो ये लेटर भी आपको दिखाई दे रहा है, इस लेटर में साफ साफ दिखाई दे रही है इसमें लिखा गया है कि इसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तो ये आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है, कुर्सी की इतनी गर्मी हो चुकी है कि ये जनता के नौकर नहीं, जनता के सेवक नहीं, ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। क्योंकि अगर कहीं देखा जावा तो कहीं किसी गरीब का ठेला तोड़ देते हैं, कहीं किसी को थप्पड़ मार देते हैं, कहीं किसी की गुंडागर्दी के जरिए गाड़ी रखवा ली जावा है। तो बहुत सी ऐसी खबरें हैं, जो वीडियो है वो बिल्कुल सामने आया है। लेकिन क्या कोई रूल रेगुलेशन इनके लिए भी बने हैं? क्योंकि जो अफसर रूल रेगुलेशन जनता के लिए बनाने के लिए होते हैं, क्या वो इन रूल रेगुलेशनों को फॉलो करते हैं? एसडीएम एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा पद है, एक अफसर लाइन है। क्या इस तरह करना, थप्पड़ मारना बिना किसी बात के, क्या सही है?
क्या इस एसडीएम को क्या इस एसडीएम पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि एक पीछे सी मामला था जो एसडीएम का था, उसको इस बात की सज़ा मिली थी, वो जेल में गया था, वो राजस्थान का ही मामला था। क्या इस तरह इस एसडीएम को कोई सज़ा भी मिलेगी? छोटू लाल शर्मा जो एसडीएम साहब है वो पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। विवादों में रहने का क्या कारण रहा कि जो सीनियर अधिकारी है कई बार उनसे उलझे हैं, क्योंकि उनके साथ कई बार बहस भी हुई है, इनको कई बार आगे पीछे भी किया गया है। तो इस तरह का इनका गुस्सेला रवैया रहा। और एक और चर्चा सामने आ रही है, लोगों द्वारा एक और चर्चा की जा रही है कि जो इनकी जो पहली पत्नी थी पूनम, उनके साथ में भी इनका तालमेल सही नहीं बैठा था, वो भी इनको छोड़कर चली गई। छोड़कर चले जाने का कारण सिर्फ एक ही बताया, एक ही चर्चा में आया कि इनका जो स्वभाव है बिल्कुल गुस्सेला है, गुस्सा टाइप के इंसान है ये। तो इस तरह के एसडीएम, गुस्से वाले एसडीएम क्या जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए खड़े करने योग्य है? तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।